यस, क्लास 6। तो आज हम लोग अपनी व्याकरण की पुस्तक से लोकोक्तियां पढ़ेंगे। लोकोक्तियों का अर्थ आप सब जानते हैं, जो लोक में प्रचलित होता है, यानी लोगों द्वारा बोला जाना। चलो तनिष्क बताओ क्या होता है लोकोक्ति का अर्थ। मैम, लोकोक्तियां वो कथन होती हैं जो कि लोगों के बारे में लोगों के द्वारा प्रचलित होती है, मतलब बोली जाती है। यस, लोकोक्तियों को का जो है बच्चों वाक्य जो है स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरे हमेशा वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, और लोकोक्तियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना वाक्य खुद अपना अर्थ स्पष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला लोकोक्ति से। स्टार्ट करो तनिष्क। ओके मैम। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला आपकी आवाज स्लो आ रही है तनिष्क। मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस यस। ओके मैम। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति भी बहुत गुणी माना जाता है। इस कोठी में 5 नौकर हैं। मुकेश को छोड़कर सब अंगूठा छाप है, इसलिए सब मुकेश से दबते भी हैं और उसकी बात भी मानते हैं। मुकेश एक तरह से उनका बॉस बन गया है, क्योंकि उसकी स्थिति अंधों में काना राजा जैसी है। यही बात समझ में कि जब बहुत सारे वहां पर अनपढ़ होते हैं, उसमें एक को थोड़ा बहुत पढ़ने आता है, तो उसको हम बोलते हैं अंधों में काना राजा, है ना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ो रिद्धिमा। भले का भला, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। मेरे दोनों पड़ोसी हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। पंडित राम प्रसाद जी ने बीच में कर जब वे दोनों को समझाया और सुलह करवाई, अच्छी शांति है। वह दोनों पुराने वाले दिनों को भूल चुके हैं। चलो, जो भी हुआ पर भले का भला हुआ। यानी कि अंत भला तो सब भला। पुरानी बातों को भूलकर आदमी आगे बढ़ता है तो उसको कहते हैं अंत भला तो सब भला। चलिए 4वीं। अंधजल गगरी झलकट जाए, अधूरी योग्यता और कम योग्यता का व्यक्ति ही अधिक दिखावा करता है। सुरेश हर जगह अपनी ही तारीफ करता रहता है, जबकि सब लोग उसकी असलियत से वाकिफ हैं। सुरेश जैसे लोगों के बारे में ही किसी ने ठीक कहा है कि अंधजल गगरी झलकट जाए। कि जो लोग थोड़ी सी बातों में ही अपनी तारीफ अपने आप ही करने ले जाते हैं, उनको बोलते हैं कि अंधजल गगरी, यानी कि थोड़ा पानी भरा हुआ है और वही इतना दिखा रहा है कि मेरे अंदर बहुत पानी है, बहुत पानी है। ऐसे लोग ही अपनी तारीफ करते रहते हैं, जिनको ज्यादा नहीं आता, थोड़े में ही वो दूसरों के आगे दिखावा करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट भूमिका। भूमिका। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, काम बिगड़ जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। जब कहा जाता था कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब तो सारा समय ऐसे ही मस्ती में गवा देते थे। अब जब नौकरी नहीं मिलती तो अफसोस करते हो। भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो जैसे आप लोगों से 6th क्लास 7th क्लास में कहा जाता है कि बेटा पढ़ लो, मम्मी कहती है पढ़ लो, और आप लोग कहते हैं अरे पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, और जब एग्जाम आता है, उसमें पेपर करना होता है, तो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते और आप फेल हो जाते हो, तो फिर पछताने से रोने से क्या फायदा कि अरे मैं तो फेल हो गया। अगर आप शुरू से पढ़ते तो फेल नहीं होते ना। तो इस बात को भी कहा जाता था कि अब पछताने से क्या फायदा, जब तुम्हारी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं किया तो, है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि अपने काम को टाइमली करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कल कर लेंगे, अच्छा बाद में कर लेंगे, या कोई बात नहीं, मम्मी कह रही है पढ़ने के लिए तो आप खेलने पहुंच गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करने से ही हमें सफलता मिलती है। चलिए आगे। नेक्स्ट बच्चा रितुल। रितुल।
रितुल, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने इलाके में निर्बल भी बलवान होता है। तुम्हारे मूले में अकेला आया हूँ, मूले नहीं है, मुहल्ले है, मूले नहीं है, मुहल्ले। इसलिए तुम मुझे धमका रहे हो। हिम्मत है तो यहाँ से कहीं बाहर चलो। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है। अपने घर में तो सबको ताकत आ जाती है, लेकिन अगर हिम्मत है तो बाहर आके मिलो। इसलिए हमें अपनी सेखी नहीं बघानी चाहिए। स्वयं मुसीबत अपने इलाके में जो निर्बल यानी कमजोर लोग होते हैं वो भी बलवान बन जाते हैं। चलिए अवनी, अवनी अग्रवाल, अवनी अग्रवाल। सॉरी मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया है। कौन सा करना है? 6। ओके मैम। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत खड़ी करना। उस नामी गुंडे को अपनी पार्टी में शामिल तुम्हारे करके आपने आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर दी है। आज तो वह आपकी मदद कर रहा है, पर कल आपको वो डसने की कोशिश करेगा। आसमान से मुझे मार यानी कि स्वयं मुसीबत खड़ी करना अपने नाम पर। नामी गुंडे को अपनी पार्टी में शामिल करके आबैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर दी है। आज तो वह अपनी मदद कर रहा है ना, आपकी मदद कर रहा है वो गुंडा, पर कल आपको डसने की कोशिश करेगा। यानी आपको सोचेगा बिठा दूं आपको मारकर, अपनी पार्टी से निकाल कर मैं खुद ही मालिक बन जाऊं। तो ये ऐसी गलती नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे ताकतवर को अपने इसमें नहीं मिलाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक मुसीबत खत्म ना हो उससे पहले दूसरी मुसीबत आ जाए। पिछले माह सेठ राम रतन को पुलिस ने काला बाजारी के जुर्म में पकड़ा था। अभी इस झंझट से मुक्त भी नहीं हो पाए थे कि कल उनके यहाँ इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई। अब बेचारों सेठ जी का क्या हुआ, क्योंकि उनकी हालत तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली है। यस, आपने देखा ना कि एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो गई। चलो ये कनिष्का सिंह। कनिष्का सिंह गायब हो गई। यस जैन, यस जैन को भी सुनाई नहीं देगा, पढ़ना नहीं है इसलिए। कनिष्का, कनिष्का, कनिष्का भाई। सक्षम शर्मा, बोलो सक्षम। आगे कुआं पीछे खाई, सभी और संकट। डाकुओं को इधर से गांव वाले खदेड़ रहे थे और दूसरी ओर पुलिस वाले बंदूकें ताने खड़े आगे बंध रहे थे। ऐसे में डाकुओं के बचने के अवसर ही न थे, क्योंकि उनके आगे कुआं था और पीछे खाई। यस, आगे कुआं पीछे खाई यानी चारों ओर से संघर्ष। इधर उधर से गांव में वाले बेदखल कर रहे थे और दूसरी ओर पुलिस वाले उनके ऊपर बंदूक ताने हुए बढ़ रहे थे। ऐसे में डाकुओं से बचने के अवसर ही नहीं थे उनके पास कि मैं किस तरह बचा जाए, क्योंकि उनके आगे अगर आगे बढ़ते तो कुआं है और पीछे जाते तो खाई है। मतलब आगे गांव वाले हैं, पीछे जो है पुलिस है। Can I read the next one? यस यस। Can I read the next one? आन्या, रुको आन्या, पढ़ो। Ma'am, can I read the next one? यस यस, पढ़ो पढ़ो। एक अनार 100 बीमार। Okay, ma'am. इस हाथ दे उस हाथ ले। अरे हम कहाँ पढ़ रहे थे, वहां से आगे करो ना। मैम ये तो हम नहीं पढ़ रहे थे।
हाँ, आगे कुआं पीछे खाई हो गया ना। यस मैम। अब ये इस हाथ दे उस हाथ ले। 9। यस ओ मैम बोलो। यस मैम। उल्टा चोर अरे कोतवाल को डांटे। इस हाथ मैम दे उस हाथ ले। यस मैम। इस हाथ दे मैम, एरो को आगे कर दो। उस हाथ ले। तत्काल परिणाम मिलना। प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी से कहा, आप मेरे भाई को अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लीजिए। मैं आपके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दूंगा। इसे कहते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले। देखा आपने? किसी से मदद मांगो तो उसके बदले में पहले मदद करो फिर मदद लो। चलो यस सक्षम। मैम। सक्षम सक्षम शर्मा। काव्या। मैम कैन आई रीड? यस। यस मैम। ओके मैम। बोलो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो सपना धमकाए निर्दोष को। प्रेस करते समय मेरी कमीज तुमने जला दी और मुझसे कह रहे हो कि मुझे ठीक से प्रेस करना नहीं आता। यह तो वही बात हुई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्त अपना धमकाए निर्दोष को। जो जिसने गलती ना की हो उसको धमकी देना। नेक्स्ट आदित्य गोयल। आदित्य गोयल। एक पंथ दो काज। एक काम से दुहारा। मैं निकल गए। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कल यहाँ आया था। सोचा आया हूँ तो आपसे भी मिल लूं। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। यानी कि कहा कि मैं नौकरी का इंटरव्यू देने इस शहर में आया था, आप जयपुर में ही रहते हैं, इसलिए सोचा आपसे भी मिलता है चलो। तो इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, कि काम एक से गया था, दो काम करके आया। रितुल। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। वस्तु एक, इच्छुक अनेक। नौकरी एक है और आवेदन किया है 500 से भी अधिक लोगों ने। क्या कहे बुरा हाल है। एक अनार है और 100 बीमार है। कि एक काम के पीछे 100 लोग हैं। एक नौकरी है, 10 लोग नौकरी चाहने वाले हैं। कैसे पॉसिबल है बताओ? क्या कहें, बुरा हाल है। एक अनार 100 बीमार, यानी एक नौकरी और 10 नौकरी को पाने वाले। चलो नेक्स्ट है चिराग। चिराग। मैम कैन आई रीड? यस बेटा। कैन आई रीड? यस यस। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी पत्नी का ही सारा दोष हो और तुम्हारी माँ ने कुछ भी ना कहा हो। भैया मेरी बात मानो, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। बिल्कुल सही। एक ही आदमी अगर आपसे कुछ कहेगा तो पूरा नहीं हो सकता, दूसरा भी बोलेगा तभी जवाब बढ़ता है। कनिष्का बोलो। मैम कैन आई रीड? यस।
ओके मैम। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। बेटी के विवाह के लिए बेचारा सुखिया लाला से कर्ज लाया था कि रात घर में से किसी ने सारे रुपए चुरा लिए। बेचारे की बहुत बुरी हालत है। किसी ने सच ही कहा है, कंगाली में आटा गीला। मुसीबत में और मुसीबत आना। बेटी के विवाह के लिए बेचारा सुखिया लाला से कर्जा लिया था कि कल रात घर में किसी ने सारे रुपए चुरा लिए। बेचारे की बुरी हालत हो गई। किसी ने सच ही कहा, कंगाली में पहले से ही गरीब था, उधार मांग के काम करता, वो उधार मांगा हुआ पैसा भी चोरी हो गया, तो उसके ऊपर और मुसीबत आ गई। आन्या पाली 15। ओके मैम। करे कोई भरे कोई, अपराध किसी का, दंड किसी और को। बाप ने साहूकार से कर्जा लिया था। बाप तो चुका नहीं पाया और चल बसा। अब बेचारे बेटे को कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। मतलब बाप ने किसी से उधार लिया था, चुका नहीं पाया, तो उसके बेटे को चुकाना पड़ा। यानी कि करे कोई भरे कोई, उधार ले कोई और भरे कोई। यस। नेक्स्ट बच्चा। मैम कैन आई? क्या नाम है? मैम कैन आई? नाम बोलो अपना। मैम जॉयल। हाँ अवनी बोलो। मैम जॉयल। अच्छा हाँ सॉरी, जॉयल बोलो। जॉयल बोलो आप, जॉयल बोलो आप। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। सुनीता को तो घर का कोई काम नहीं आता। वह तो हर मामले में काला अक्षर भैंस बराबर है। क्यों कोई काम नहीं कर सकती, बिल्कुल अनपढ़, घर का भी काम नहीं कर सकती। चलो नेक्स्ट। 2 काव्या हैं क्या? एक अग्रवाल एक काव्या। बोलो, आपकी क्लास में 2 काव्या हैं? काव्या और सॉरी अवनी। नो मैम। तो अब आप कौन बोल रहा अगला? मैम कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? चारवी पढ़ो, चारवी। कैन आई रीड? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। मेरे पड़ोसी का बेटा हुआ खेलता था, उसकी सोबत में रहकर मेरा बेटा भी जुआ खेलने लग गया है। क्या करते, कब तक बचाते? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब कि जैसा संगति साथ रहेगा वैसे तुम्हारे पर असर पड़ेगा। अगर एक गलत काम करेगा तो गलत तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, सही करेगा तो तुम्हारे अंदर भी सही आएगा। चलो नेक्स्ट। ये कौन है? ज्वेल। ज्वेल बोलो। ज्वेल, ज्वेल बोलो, बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कैन आई रीड तनिष्क? यस यस यस। ओके मैम। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक लाभ कम। तीनों दोस्तों ने एक दुकान खोली और पूरे साल दिन रात मेहनत करते रहे। पर अफसोस, साल भर के बाद जब हिसाब लगाया तो बचत हुई कुल 3000 रुपए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हाँ, अधिक परिश्रम करने के बाद फायदा में जरा सा हुआ। दुकान खोली, पूरे साल रात दिन मेहनत करते रहे, पर अफसोस साल भर के बाद भी हिसाब लगाया तो बचत कुल 3000 रुपए ही हुई थी। इसे कहते हैं खोदा पहाड़। मतलब दुकान खोला कि फायदा होगा
पता लगा छोटा सा फायदा हुआ 3000 का। मैम अगला बच्चा, या 19। घर का भेदी लंका आए, आपस की फूट से सर्वनाश होता है। तस्कारी के सोने पर तीनों दोस्तों में झगड़ा हो गया। तस्करी है, तस्करी। एक ने पुलिस को खबर दे दी और पुलिस सारे सोने समेत तीनों को पकड़ कर ले गई। सच है, घर का भेदी लंका ढाए। यानी कि घर का पोल बताने वाले को घर का भेदी लंका ढाए। इससे क्या होता है, जैसे रावण का भाई विभीषण ने भी घर का भेदी लंका ढाए कहते हैं। विभीषण ने भी सारा राज लंका का दे दिया था राम को। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख, फिर कष्ट। अरे भैया, अपनी जवानी का घमंड मत करो। यह जवानी हमेशा नहीं रहने वाली। सबको बुढ़ापा आता है। यह जवानी तो 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात है। हमें इस चीज पर नहीं उतरना चाहिए जो सिर्फ 4 दिन के लिए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। बोलो तनिष्क, बोलो। ओके मैम। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो डींग मरते हैं डींगे मारते हैं, डींगे मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। रमादीन का बेटा पिछले साल से शोर मचाता था कि इस बार वह मेडिकल की परीक्षा जरूर पास कर लेगा, लेकिन इस बार भी रह गया। किसी ने सच कहा है कि जो गरजते हैं वे बरसते हैं। हाँ, बरसते नहीं, है ना। जो लोग ऐसे बोलते मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो कुछ नहीं करते। जिसको करना होता है वो चुपचाप अपना हर काम कर लेता है। इसलिए हमें डिंगे नहीं हाँकना चाहिए। अगला बोलो रिद्धिमा। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी सी मदद भी पर्याप्त होती है। भाई साहब, जब आप किसी मुसीबत में हो तो थोड़ा सा भी अगर कोई मदद कर दे तो लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। भाई साहब ने बिजनेस शुरू किया, शुरू में ही घाटा हो गया। धंधा नौबत आ गई। मैं तो लोन रिद्धिमा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही रिद्धिमा। 4 भी आप पढ़ो। 22 ही। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी सी मदद भी पर्याप्त होती है। भाई साहब ने बिजनेस शुरू किया और शुरू में ही घाटा हो गया। धंधा बंद होने तक की नौबत आ गई। वह तो अच्छा हुआ कि बैंक से लोन मिल गया और काम फिर से लाइन पर आ गया। भाई साहब के लिए बैंक लोन डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। यस यस यस, देखा कि अगर हम कुछ... हाँ हाँ हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक न्याय। आज जज साहब ने आपका फैसला सुनाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दोषी को उचित सजा मिल गई और बेकसूर छूट गया। आगे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अस्थिरता के कारण नहीं का ना रहना। मेरे भाई साहब ने पढ़ाई के साथ साथ लघु उद्योग भी चलाया। ना तो वह पढ़ाई ही कर सके, ना उद्योग ही चला। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। वेरी गुड, है ना। ना घर का ना घाट का, यानी कि मेरे भाई
साहब ने पढ़ाई के साथ साथ लघु उद्योग भी कर चलाया, मतलब वो पढ़ाई भी करते हैं, छोटा छोटा एक बिजनेस भी करने लगे। तो ना वो पढ़ाई अच्छी कर पाए ना ही बिजनेस अच्छी कर पाए, क्योंकि दोनों तरफ उनका दिमाग भटा हुआ था। इस वजह से ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। जो ना इधर के रहता ना उधर को, उसको कहते धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना लेना एक ना देना दो, कोई संबंध ना रखना। भाई साहब बड़ा बेटा गलत सोबत में पड़ गया है और भाई साहब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। अब ना लेना एक ना देना दो, यानी कि भाई साहब का बेटा गलत सोबत में पड़ गया है, भाई साहब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। बेटा तो गलत रास्ते पे जा ही रहा है, पापा भी उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या है ना। भुगतेंगे तो खुद हमें की, क्या हमें भुगतेंगे तो वो खुद। लड़के से ना लेना है एक ना देना। हाँ, ना लड़के से लेना है ना देना है, यानी कि ना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट। पशु चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अनेक पाप करने वाला व्यक्ति पुण्य को सोचे, सारे ज्वाइन कर लेना जीवन दोबारा से 10 मिनट, गरीबों का खत्म हो जाएगी तो शोषण फिर से करते। ज्वाइन कर लेना आप लोग। बोलो 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 बोलो। ओके मैम। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अनेक पाप करने वाला व्यक्ति पुण्य की सोचे, सारे जीवन पंडित आलोपी दीन गरीबों का शोषण करते रहे, उनकी महिलाओं पर भी जुल्म करने से बाज न आए और आज कथा कराने के बहाने सभी को भोज पर बुलाया है। वह तो वही बात हुई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बिल्कुल सही। अगला बोलो। पराधीन सपनेहु सुख नहीं, परतंत्रा में कभी सुख नहीं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि पराधीन सपनेहु सुख नहीं। पांचों उंगलियां की घी में होना, चारों ओर से लाभ ही लाभ। तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में है, क्योंकि एक और तुम्हारा रिश्ता इतने बड़े घर से हो रहा है, दूसरी और तुम्हारी नौकरी भी लग गई है। अंदर के जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति उत्तम वस्तु की कद्र नहीं जानता। मैंने विदेश से लाकर इतना महंगा परफ्यूम को दे दिया, उसने उसे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बोलो। मांगने से बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात परिश्रम करते रहो। किसी के आगे कभी हाथ मत फैलाओ, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले न भीख। यस बेटा बोलिए। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ईश्वर की जब किसी पर कृपा होती है तो उसे चारों ओर से लाभ ही लाभ होता है। वर्मा जी के लिए यह साल बड़ा ही लकी साबित हुआ। उनकी बेटी का विवाह हो गया, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, जिससे उन्होंने एक नया फ्लैट तथा गाड़ी खरीद ली। सच में भगवान जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कि अगर कोई एक खुशी खरीदने की कोशिश करता है, दूसरी खुशी भी मिल जाती है अपने आप। तो कहते हैं कि ये भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। चलो 4वीं। मरता क्या ना करता, निराश व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
सेठ जी अपने नौकर पर बहुत अत्याचार करते हैं, मारते पीटते और भूखा रखते। एक दिन मौका पाकर नौकर ने रस्सी से सेठ के हाथ पैर बांध और खूब पिटाई की तथा अलमीरा से सारे पैसे लेकर भाग गया। सेठ जी ने जब गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया तो सब लोग ने यही कहा कि सेठ जी मारता क्या ना करता, आपने भी तो उसके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल सही। मैम कैन आई रीड? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, काम सीखने से ही आता है। तुम इस बच्चे को इतना डांटते क्यों हो? यदि उसे काम नहीं आता तो सिखाओ, तुम्हें भी तो किसी ने सिखाया ही होगा। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। गुड। मैम कैन आई रीड द नेक्स्ट वन? यस 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 यस। ओके मैम। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा ही सेवक, जिस गांव का मुखिया ही भ्रष्ट और तथा प्रजा। प्लीज आई एम तुम्हारी आवाज, ये बोल रहा है ना, अभी वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो। हाँ। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा ही सेवक, जिस गांव का मुखिया ही भ्रष्ट और पाखंडी हो, उस गांव के लोग भले कैसे हो सकते हैं? वे भी वही सब करते हैं जो उनका मुखिया करता है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा। अगला बोलो। रात गई बात गई, अफसर निकल जाना, नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने की बेटा दोबारा से यही ज्वाइन कर लेना इस मीटिंग तो निकल गई। अब तुम फार्म क्यों खरीदना चाहते हो? अब तो रात गई बात गई। दोबारा यही मीटिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम।